गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरएक्स ट्रेडिंग। मैं शैलेश कुमार सिंह। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस के नेक्स्ट एपिसोड की, एपिसोड नंबर 34 की। तो दोस्तों आज जो है वो 9 अगस्त है और सुबह के 9:10 हो चुके हैं। और चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे आज के सेंटिमेंट्स क्या हैं और हम आज किस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो आज के जो सेंटिमेंट्स हैं वो दोस्तों हाईली निगेटिव साइड हैं। बहुत सारी ग्लोबली ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती हैं, बट इंडियन मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। तो मजबूती भी हमें देखने को मिल सकती है और डाउनफॉल भी हमें देखने को मिल सकता है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि आज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की आज मीटिंग का दूसरा दिन है। और जहां तक है एक्सपेक्टेशन मार्केट की ये है कि सभी मेंबर्स का जो है वो कॉमन वोट रहेगा कि आगे जो है फर्दर इंक्रीज ना किए जाए नंबर्स। तो ये मार्केट में थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी ला सकती है, बट चूंकि अभी ये एक्सपेक्टेशन है, रियलिटी कल पता लगेगी। कल मार्केट टाइमिंग में आरबीआई गवर्नर का भाषण होगा तो तब डिसाइड होगा एक्चुअल में क्या है। बट अभी एक्सपेक्टेशन है वो पॉजिटिव साइड ही है, ठीक है। तो मार्केट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही तरीके के सेंटिमेंट्स हैं। तो हम आज क्या करेंगे दोस्तों, हम स्टार्टिंग में अभी मतलब मार्केट खुलने के बाद शुरुआती टाइम पर हम नेगेटिव साइड ट्रेड करेंगे, मतलब डाउन साइड एंट्री लेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो फिर हम आगे स्कैल्पिंग करके चलेंगे। मींस हमें चाहे डाउन साइड ट्रिगर मिले फिर चाहे अप साइड ट्रिगर मिले, हम उस तरीके से ट्रेड करेंगे। तो जल्दी से मैं आपको अपनी वॉच लिस्ट दिखा देता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो मेरी वॉच लिस्ट में 44,800 की और 44,900 की कॉल लगी हुई है। और बैंक निफ्टी है वो वहीं पर फ्लैट खुल रहा है, 9 पॉइंट केवल ऊपर खुल रहा है और अभी निगेटिव जोन में ही है। अब यहाँ से दोस्तों मेरी एंट्री बनती है या तो बैंक निफ्टी निगेटिव जोन को मेंटेन करे 3 से 4-5 मिनट तक, तो मेरी यहाँ पर एंट्री बन जाएगी डाउन साइड। और या फिर यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है वो ऊपर जाने के बाद दोबारा से नीचे आए तब मेरी एंट्री बनेगी, ठीक है। और अगर इन दोनों ही तरीक़ों से एंट्री नहीं मिलती है, मार्केट ऊपर निकल जाता है, तो फिर हम फर्दर वेट करेंगे ट्रिगर आने का। ट्रिगर क्या होंगे वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कि हमारे अपसाइड ट्रिगर क्या बन रहे हैं और डाउन साइड ट्रिगर क्या बन रहे हैं। तो दोस्तों अभी फिलहाल के लिए मार्केट खुलते ही अगर मुझे कोई सेटअप के हिसाब से एंट्री दिखती है तो मैं डाउन साइड ही एंट्री लूँगा। ऑलराइट, चलिए दोस्तों स्टे कनेक्टेड, जैसा भी होता है मैं आपको बताता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो मुझे यहाँ पर डाउन साइड एंट्री मिल रही है। थोड़ा सा मेरा प्राइस निकल गया, 166 के प्राइस में एंटर करना था, बट कोई दिक्कत नहीं, इसी प्राइस पे हम फटाफट से एंटर कर लेते हैं 2 लॉट। ऑलराइट ओके दोस्तों, तो मेरी यहाँ पे पोजीशन क्रिएट हो गई है। एक बार ऑर्डर बुक चेक कर लेते हैं। ओके 149 के आसपास हमारी यहाँ पर एंट्री है। और यहाँ पर दोस्तों वैसे मेरी एंट्री जो बन रही थी 166 पे बन रही थी। 166 पे एंट्री बनने के बाद जब मार्केट थोड़ा सा हमारे और सपोर्ट में आता तो मैं एक लॉट और ऐड करता। मीन्स 166 पे मैं एक लॉट सेल करता। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं 2 लॉट में काम कर रहा हूँ, तो मैं अगली जो लॉट है वो थोड़ी सी मार्केट जब हमारे फेवर में चलती, मीन्स जब ट्रेड हमारे प्रॉफिटेबल हो जाती थोड़ी सी, तब हम वहाँ पर जस्ट मिनट, हाँ ठीक है, तब हम वहाँ पर एंट्री बनाते, दूसरी लॉट को एंटर करते। बट चूंकि प्राइस बहुत तेज़ी से मूवमेंट हुआ और हमें यहाँ पर जो हमारा एंट्री लेवल था वो निकल गया, तो मैंने दोनों लॉट को सेम प्राइस 149 के आसपास में एंटर कर दिया है। और प्रेजेंटली अभी ट्रेड थोड़ा सा अपोजिट जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा दोस्तों और जो टारगेट होगा वो हमारा 166 के हिसाब से होगा। तो फटाफट से स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा लेता हूँ मैं। स्टॉप लॉस होगा हमारा 175 का, ठीक है, 175। ऑलराइट, थोड़ा सा बफर रखते हैं। ओके ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लग गया है। 175 का स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा है। और यहाँ पर दोस्तों मेरा जो टारगेट है वो 120-121 का है। और चूंकि ये छोटी स्ट्राइक प्राइस है तो यहाँ पर हमारा टारगेट छोटा हो जाएगा। अमूमन मैं 200-250 के आसपास स्ट्राइक प्राइस में काम करता हूँ, तो उसमें हम 60 पॉइंट, लगभग 60-70 पॉइंट कैप्चर करने की प्लानिंग करते हैं। बट चूंकि यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस छोटी है तो परसेंटेज वाइज हमारा टारगेट वही होगा जितना हम लेते हैं। बट यहाँ पर ऑप्शन का प्राइस कम होने की वजह से थोड़ा सा हमारा यहाँ पे पॉइंट्स कम हो जाएंगे, बट कोई दिक्कत नहीं। 120 का हमारे यहाँ पे टारगेट होगा। और अगर 166 के हिसाब से देखें तो हमारा जो टारगेट हुआ वो हुआ हमारा 46 पॉइंट का। और स्टॉप लॉस हमारा अगर देखा जाए तो 10 से 15 पॉइंट का है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, देखते हैं ट्रेड हमारे फेवर में जाती है या यहाँ से रिवर्सल आता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है। तो दोस्तों 2 क्वांटिटी में एंट्री कर रखी है मैंने। जैसे ही 120 का अगर लेवल आता है तो मैं एक क्वांटिटी एग्जिट करूँगा, दूसरे को होल्ड करूँगा।
और अगर यहाँ पर हमारा लेवल नहीं आता है, हमारे यहाँ से ट्रेड अपोजिट चली जाती है, तो जो भी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है या स्टॉप लॉस हिट होता है, जो भी मुझे लॉस होगा वो मैं लेकर निकल जाऊँगा और फिर आगे वेट करूँगा अपने ट्रिगर्स आने का स्कैल्पिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्कैल्पिंग के अकॉर्डिंग जो भी हमें ट्रिगर्स मिलेंगे अप साइड डाउन साइड, उसमें हम एंट्री करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी ये ट्रेड मेरी एक्टिव है, तो देखते हैं दोस्तों इसमें हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। ऑलराइट, ऑलराइट दोस्तों, तो हम अपने टारगेट के काफ़ी नज़दीक हैं, तो मैं फटाफट से एक लॉट को एग्जिट कर देता हूँ, हाफ क्वांटिटी को। ओके, ठीक है, इसी भाव पे निकाल देते हैं इसे। ऑलराइट, ठीक है, एक बार ऑर्डर में चेक कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है, 121 पॉइंट समथिंग। फटाफट से स्टॉप लॉस ऑर्डर भी एडिट कर देते हैं, क्योंकि उसमें 2 क्वांटिटी लगी हुई हैं और प्राइस में भी चेंजेस है, तो प्राइस हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ऑलराइट, 145, ठीक है, 145 कर देते हैं इसे। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर भी अपडेट हो चुका है और मैंने हाफ क्वांटिटी मतलब एक लॉट जो है वो एग्जिट कर दी अपना इनिशियल टारगेट पर, जो हमारा पहला टारगेट होता है। तो दोस्तों अब जो दूसरी लॉट है उसको मैं होल्ड करके रखूँगा, उसमें कोई भी टारगेट नहीं होगा। मार्केट जहाँ तक जाएगी वहाँ तक मैं कोशिश करूँगा पॉइंट्स को कैप्चर करने का विद द हेल्प ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मैं केवल और केवल अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता रहूँगा। जैसे जैसे प्राइस और ज़्यादा हमारे फेवर में आता रहेगा वैसे ही वैसे मैं अपने स्टॉप लॉस को और ज़्यादा नीचे लाता रहूँगा। और मैं सेकंड लॉट में कोई भी टारगेट नहीं रख रहा, कहीं पर भी मैं मैनुअल एग्जिट नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों मार्केट का कुछ नहीं पता, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। हो सकता है कि हमारा जो अभी 145 का स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाए और हमें इतना ही प्रॉफिट हो जितना अभी हमारे को हो रहा है। ठीक है, और हो सकता है कि हमें यहाँ पर और ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर करने को मिल जाए। ठीक है, मार्केट हमारे ही फेवर में और ज़्यादा डाउन होती चली जाए। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे केवल और केवल अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है और अपनी जो रिमेनिंग क्वांटिटी है उसको छोड़ देना है जितना भी मार्केट कैप्चर करने का मौका देती है। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं कि हम कहाँ तक पॉइंट्स को कैप्चर कर पाते हैं। यहाँ से ही प्राइस वापस लौट जाएगा और हमें 400-500 रुपये का ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, और अगर अच्छी चलती है ट्रेड, फेवर में चलती है, तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर करके देखते हैं कहाँ तक हम पॉइंट को कैप्चर कर सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, चलिए स्टे कनेक्टेड। ऑलराइट दोस्तों, तो पावर ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आज देख सकते हैं आप लाइव एग्जांपल में। अभी प्रेजेंटली हमें 1500-1600 रुपये का लगभग प्रॉफिट हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, बताया था मॉर्निंग में कि मैं कोई भी यहाँ पर मैनुअल एग्जिट नहीं करूँगा। जो मेरी रिमेनिंग क्वांटिटी है, मतलब जो दूसरी लॉट है, पहली लॉट का तो हमारा जो टारगेट था वो हमने ले लिया। ठीक है, 121 का 120-121 के बीच में जो था। और दूसरी लॉट को मैंने आपको बोला था कि मार्केट जहाँ तक हमें मौका देगी कैप्चर करने की, हम वहाँ तक कैप्चर करेंगे, मैनुअल में एग्जिट नहीं करूंगा। और मान लीजिए वहाँ से रिवर्स हो जाती तो हमें जो भी था उस समय 500-600 रुपये का प्रॉफिट हो जाता। तो अगर हम वहीं पर प्रॉफिट लेके निकल जाते तो हमें इतना प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों, दिस इज़ द पावर ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से हम अपने जो ट्रेड है उसको, विनिंग ट्रेड को होल्ड करके रख सकते हैं और भी ज़्यादा डीपर लेवल के पॉइंट्स को कैप्चर करने के लिए। ऑलराइट दोस्तों, तो अभी भी मेरा कोई भी मैनुअल यहाँ पे एग्जिट नहीं कर रहा, मैं कोई भी मेरा टारगेट नहीं है। जहाँ तक मार्केट जाएगी इसे जाने देंगे और जहाँ से वो अगर रिकवर होकर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले जाती है तो ठीक है, अदरवाइज दोस्तों जहाँ तक जाएगी हम इसे एट द एंड ऑफ द डे तक लेके जाएंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि हमें और प्रॉफिट होता है या यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी। ओके, ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है और हमारी ये विनिंग ट्रेड है। इस समय प्रेजेंटली मुझे 1700 का प्रॉफिट हो रहा है और एज आई सेड कि मैं इसे बुक नहीं करूँगा। देखते हैं ये कहाँ तक और जाता है। और दोस्तों, जिस प्राइस को हमने शॉर्ट किया था, मतलब सेल किया था 148-149 के भाव पर, देखिए वो अब कहाँ पर आ गया है, 60-62 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अच्छी आज मार्केट ने हमें मूवमेंट दिखाई, हमारी एनालाइजिंग के हिसाब से दिखाई, तो हमें वहाँ पर प्राइस को कैप्चर करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इसको होल्ड करेंगे, देखते हैं ये कहाँ तक जाती है।
और लाइट दोस्तों, तो मेरा यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ 75 तक आ चुका है। और बैंक निफ्टी अब थोड़ा सा रिकवर यहाँ पर कर रही है, तो प्राइस थोड़ा सा हमारे स्टॉप लॉस के नज़दीक जा रहे हैं। इसने अपना जो लो लगाया था वो 52-53 के आसपास लगाया था, वहाँ पर हमें 1800 तक का प्रॉफिट इसने दिखाया। बट चूँकि मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर सकता था, 1800 का प्रॉफिट 2000 भी हो सकता था, 2100 भी हो सकता था, तो इसलिए मैंने वहाँ पर बुक नहीं किया। अब ये वापस हमारे स्टॉप लॉस के जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसके नज़दीक आ चुका है, तो हो सकता है यहाँ से दोबारा से हमारे सपोर्ट में चला जाए, ठीक है। और या फिर हो सकता है यहाँ पर हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाए, क्योंकि काफ़ी नज़दीक यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है तब भी हमें 1450-1500 के आसपास प्रॉफिट हो गई होगा। और अगर और सपोर्ट में जाती है तो हमें यहाँ पे और पॉइंट्स कैप्चर करने को मिलेंगे। हमारा प्रॉफिट 1900-2000 के आसपास भी जा सकता है, 2100 के आसपास भी जा सकता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अगर हिट होता है वेल एंड गुड है, नहीं हिट होता है और अच्छी बात है, ठीक है दोस्तों। ऑल राइट, आई थिंक हमारा स्टॉप लॉस जस्ट अ मिनट, हाँ ओके। तो दोस्तों हमारा 75 का जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो यहाँ पर हिट हो गया है, और मेरी पोजीशन से मैं एग्जिट हो चुका हूँ। और मैं फटाफट से ये दूसरी पोजीशन को भी एग्जिट कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, एग्जिट कर देते हैं इसे मार्केट भाव पे, जो मार्जिन लेने के लिए मैंने ये ले रखी थी। ऑल राइट दोस्तों, तो मेरी ट्रेड यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और मुझे नेट यहाँ पर 1500 रुपये का फ़ायदा हुआ है। तो दोस्तों स्मॉल क्वांटिटी में भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं, रेगुलर प्रॉफिट बना सकते हैं। आपको अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है, साथ ही साथ आपको अपने सेटअप पर, अपने प्रोसेस पे विश्वास करना होगा, और स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस को समझना होगा, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट टारगेट नहीं है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ही सपोर्ट से हम विनिंग ट्रेड को होल्ड करके रख पाए हैं, ठीक है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बहुत अहम भूमिका रहती है स्टॉक मार्केट में और स्टॉप लॉस की। तो ऑलराइट दोस्तों, तो ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस के एपिसोड नंबर 34 को हम यहीं ख़त्म करते हैं। और हमें यहाँ पे नेट 1500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और कल जो है दोस्तों वीकली एक्सपायरी है, और साथ ही साथ कल RBI मॉनेटरी पॉलिसी के डिसीजन आना है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10 बजे के आसपास आएगा। तो रेडी रहिएगा, और मार्केट में कोई भी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो मिलते हैं कल ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस के नए एपिसोड के साथ में। थैंक यू सो मच दोस्तों, कीप लर्निंग कीप अर्निंग, थैंक यू सो मच।